अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कल था जी जुम्मा, तो जुम्मे के दिन का व्लॉग जो है वो कल मैं अपलोड करूँगी। तो आज मैंने ना दूसरा कर दिया है क्योंकि वो ना एडिट नहीं हुआ था। तो मैं कहा चलो आज ये वाला कर देते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैं बनाने लगी थी कचनार और साथ में कीमा। तो आप बताएं, आप लोगों की ईद की तैयारी कितनी कंप्लीट हो गई है या अभी बस चल ही रही है? तो हमारी जो सी है वो भी अभी चल ही रही है, आधों की होगी, आधे रह गए हैं। और कुछ चीज़ें बस मेन हो गई हैं, कपड़े हो गए हैं, बस शूज़ रह गए हैं, ज्वेलरी रह गई है, बच्चियों की चूड़ियाँ रह गई, इस तरह से ना छोटी छोटी चीज़ें रह गई हुई हैं। तो वो अब देखते हैं कि अब किस दिन मैंने जाना है, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं लग रहा। तो मैं कह रही हूँ कि ये ज़रा वीडियो ज़रा थोड़ी सी मैं कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना टाइम बचेगा तो फिर हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर आपको जो है ना शॉपिंग के व्लॉग्स नज़र आएंगे और क्या मैंने शॉपिंग किया वो भी मैं आपके साथ ना जल्दी ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जनाब मैंने ऑयल डाल दिया था, प्याज डाले, प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी। उसके बाद मैंने इसको कीमे को अच्छी तरह इसके अंदर भून लिया और उसके बाद इसमें टमाटर और बेसिक मसाले डाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर और हल्दी थी। थोड़ा सा पानी डाला, कवर करके रख दिया ताकि कीमा अच्छे से पक जाए और टमाटर भी ना गल जाएंगे। तो कीमा उतनी देर जितनी देर हो रहा था तो मैं कहा चलो जी साथ साथ दूसरे छोटे छोटे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर में आटा भी डाल के रख दिया था। आटा ख़त्म हुआ था तो मैं कहा चलो ये भी अब डाल के रखे, क्योंकि रमज़ान में ना आटा ज़रा कुछ ज़्यादा ही लगता है। सुबह सहरी जो सी है ना डेली बनती है। और वैसे मैं जो है नॉर्मल रूटीन की अगर बात करूँ ना तो हम लोग तंदूर से भी रोटियां वगैरह मंगवा लेते हैं। लेकिन रमज़ान में तंदूर की रोटी हम नहीं खाते, घर में ही पराठे बनते हैं या सादा रोटी जो भी बनती है ना घर में ही बनती है। तो ज़्यादा कोशिश होती है कि रमज़ान में ना सबसे ज़्यादा जो भी चाहे अफ्तारी हो सहरी हो, कोशिश यही है कि भी घर का खाना हो, बाहर का ना खाएं। बाहर का बहुत कम, यानी कि एक दो अफ्तारियाँ बस कोशिश करते हैं कि करें, वरना घर का ज़्यादातर होता है, क्योंकि फिर पेट भी ख़राब हो जाता है और स्टमक में भी काफ़ी फिर पेन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब कीमा हमारा रेडी हो गया हुआ था, देखें फुल गल गया हुआ अच्छे से, मैंने इसको भून लिया था। और भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कचनार, जो कि हमारी सीज़न की ना पहली सब्ज़ी थी। अभी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अभी बनाई है, यानी कि इस मौसम की ना। तो इसमें मिक्स करके तो मैंने इसको ना 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। इसका देखें पानी अच्छे से खुश्क हो गया। उसके बाद इसमें हम दही डालेंगे। दही मैंने ना 1.5 पाव के करीब डाली थी। दही जब तक ना डालें तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। कुछ लोग इसको बॉयल करके पकाते हैं कि कसेली से थोड़ा सा लगता है, यानी कि हल्की सी कड़वाहट होती है। लेकिन मगर अगर आप दही डाल दें, चाहे आप करेले बनाएं चाहे कचनार बनाएं, अगर उसमें दही अच्छी खासी डालेंगे ना तो कभी भी ये जो से हैं कड़वे नहीं बनती। तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। देखें कचनार हमारी रेडी हो गई और बहुत मज़े की बनी थी। तो उसके बाद जनाब मैं कमरे में आ गई। तो अभी मेरे पास टाइम था, क्योंकि जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो कुकिंग ज़रा जल्दी कर लेती है। तो मैंने ना बेसन और थोड़ा सा बेसन खोल के ना रखने लगी थी, तो मैंने थोड़ा सा बेसन अपने लिए निकाला, उसके अंदर डाल दी दही और मिक्स करके ना अपने चेहरे पे लगाया। और बेटे का मुझे नजर आया तो मैं कहा इधर आओ, मैं तुम्हारे मुँह पे भी लगाऊं क्योंकि ये इतना गोरा बच्चा था। तो अब पता नहीं इससे क्या हुआ कि इसका रंग जो सा ना ज़रा ख़राब हुआ था। मैं कहा तुमने पता नहीं अपने साथ क्या किया। तो मैंने उसके फेस पे लगाया। उसकी बहन ने ना वीडियो बना ली चुप करके कि ये देखें कि मामा ने इसको क्या किया। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लड़के भी लगा सकते हैं, ज़रूर थोड़ी कि लड़कियाँ ही लगाएं। तो यहाँ पे जनाब मैं टिक्का और वो बनाने लगी थी, टिक्के वाली स्पैगेटी। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया, 2 चम्मच टिक्के के डाल दिए, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाला, कुटी हुई मिर्च डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। और इसमें साथ में मैंने गार्लिक और जिंजर जो है ना पेस्ट वो भी इसमें ऐड कर दी। अभी वो मैं भी करूँगी, क्योंकि मुझे ना लास्ट में नज़र आ गई थी साइड पे पड़ी हुई। तो मैं कहा चलो जी करें, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ होता है, वीडियो बन रही होती है और दिमाग इतना ज़्यादा घूम जाता है ना कि बाज़ दफ़ा तो समझ में नहीं आती कि करना क्या है। तो मैंने हेयर मैरिनेट करके रख दिया था चिकन को, ताकि अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो उतनी देर हम बना लेते हैं शामी कबाब। आज मैंने बड़ा काम किया है। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दी, कुटी हुई मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तेज़पत्ता, गरम मसाला साबुत डाल दिया और साथ में डाल दी थी हल्दी। सारे बेसिक मसाले डाल के उसके बाद इसके अंदर चिकन डाल दिया और चिकन डालेंगे, पानी डालेंगे और इसको लगाएंगे प्रेशर, ताकि जल्दी से हमारे जो है ना शामी कबाब बन जाएंगे। अगर वैसे मैं पतीली में रखती तो अच्छा खासा टाइम लग जाना था। तो मैं कहा चलो इस तरह से ना ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो साथ साथ ना फिर दूसरे काम भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे दूसरी तरफ ना मैं कुछ और बना रही थी। चिकन बना के ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। मैं कहा चलो चिकन थोड़ा सा सालन बना के ना तो इसको भी साथ में फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना कल फिर ज़रा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने साथ ही ना बेसन डाल दिया और इसके अंदर बेसिक मसाले डाले और साथ में ना आलू डाल दिया और पालक थी इसी के अंदर ना मैंने कट करके बॉक्स रखे हुए थे। तो पूरा रमज़ान माशाल्लाह काफ़ी के रोज़े तो गुजर गए हैं। तो मैंने 2 बॉक्स बनाए थे और दोनों माशाल्लाह ठीक ठाक, यानी कि टाइम मेरा गुजर गया हुआ है। अब बस चंद रोज़े रह गए।
तो वो कोई नहीं, वो फिर मैं दोबारा एक दफ़ा बना लूँगी। तो वो फिर मैंने ना बेसन को घोल के रखा कि 15 से 20 मिनट उसको रेस्ट देते हैं, उतनी देर हम स्पैगेटी को नूडल्स जो है वो बॉयल कर लेते हैं। नूडल्स बॉयल हुए, उसके बाद ऑयल को अच्छे से आपने गरम करना है। जैसे ही गरम हो जाए ना, तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक करना है। अच्छा, मैं बना रही थी टिक्का स्पैगेटी, ठीक है? और मेरे बच्चे जो उनसे ना, लोगों के बच्चे जो उनसे हैं वो भागते हैं वेजिटेबल से। इनको पता नहीं वेजिटेबल से क्या प्यार है, तो फ्रिज में इन्हें बंद गोभी और गाजर नज़र आई तो कहते हैं ये भी आप डाल दें। मैं कहा चलो जी मेरी रेसिपी को ना ख़राब करने वाले यही है कि इन लोगों का ना क्या होता है कि मैं बना कुछ रही होती हूँ, ये आके अपनी बीच में कारस्तानी डाल देते हैं। फिर मैंने बंद गोभी और गाजर भी डाल दी। मैं कहा अब क्या किया जा सकता है, जिन्होंने खाना है उनको तो बना के दूँ ना। तो मैं कहा मैं इसको क्या नाम दूँगी? कहते क्या नाम देना? आप कह देना मेरे बच्चे हैं ये से मैंने कहा ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे जी जनाब फिर मैंने साथ में दूध सोडा बनाया। अब मैं दूध सोडा बनाना नहीं था चाह रही, क्योंकि अभी ना मौसम जो है थोड़ा-सा यानी कि मिक्स है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हल्की-फुल्की होती है लाहौर में तो जो है। उसके बाद ये देखिए मैंने जैसे ही डाली जी 7 अप, तो ये सारी बाहर आ गई मैंने कहा चलो जी, इसको भी मैंने फिर बना के ना रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि बर्फ़ वगैरह तो डालनी नहीं थी, तो वैसे ही था। तो मैं कहा चलो यही बना के ना रख देते हैं। तो साथ में ये ना लंच बॉक्स बना रही थी अपनी बेटी का, उसने ड्यूटी पे जाना था। तो मैंने कहा चलो जाते-जाते ना, वो कह रही थी कि रास्ते में ना हमारा रोज़ा खुल जाएगा, तो मम्मा आप मुझे फिर बना दें। मैंने उसे बॉक्स बना के फिर इस तरह से ना दे दिया था। एक में वो स्पैगेटी डाल दी, साथ में समोसे थे और पकोड़े थे, और वो छोटे-छोटे जो कंटेनर मिनी देख रहे हैं आप, एक में वो है केचअप है और एक में मेयोनीज़ है, और साथ में वो दूध सोडा मैंने उसको डाल दिया था बोतल में। मैं कहा चलो रास्ते में खोल लेगी। तो इसी तरह ही होता है जब आप कहीं पे जॉब करते हैं ना, तो ये बड़ी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। फिर कभी टाइम पे आपने जाना होता है, आपको ये नहीं होता कि भी रोज़ा कब खोलना है कब नहीं, तो वो सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। तो जनाब बेटी को भेज दिया, उसके बाद मैं फिर आई, मैंने कहा चलो अब आप अपनी ना अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो अफ्तारी की तैयारी में मैंने फिर पकोड़े वगैरह सारे तल लिए, और बीच में ना कैमरा ऑन करना भूल गई जब निकाल रही थी एक पकोड़ा रह गया। मैंने कहा चलो अब वो याद आ गया, आखिरी के ऊपर मुझे याद आया कि भी कैमरा ऑन करना है, तो फिर मैंने वो दिखा दिया था। यहाँ पे जनाब हमारे पकोड़े और साथ में समोसे थे, रोल थे और स्पैगेटी थी, और साथ में दूध सोडा था। ये थी सिंपल सी हमारी इफ्तारी। जो मैंने बनाए थे शामी कबाब, वो मैंने प्रेशर लगा के गला लिए हुए थे, लेकिन उनको पीसा नहीं था। फिर इफ्तारी होगी, जब इफ्तारी के 1 घंटे बाद चाय शाय मैंने पी, चाय पीने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो सा चाट मसाला, ज़ीरा, धनिया साबुत डाला, साथ में पुदीना ऐड किया, और साथ में ताज़ा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह डाल के ना, और अनारदाना, इस दफ़ा मैंने अनारदाना भी डाला। मैंने कहा चलो जी, क्योंकि हस्बैंड को वैसे होता था हाय मेरे दांतों में ना फँस जाता है तो इस दफ़ा मैंने पकोड़े जितने बनाए ना, उसमें अनारदाना डाला, और मैंने बताया नहीं कि मैंने अनारदाना डाला हुआ है ना, तो खा लिया। तो जैसे ही इन्हें बता दो ना कि भी अनारदाना डाला है या कुछ है, तो फिर इनके दांतों में फँसना शुरू हो जाता है। तो इस दफ़ा नहीं हुआ, ना ही इन्हें शामी कबाब में पता